जो स्टार्टिंग से क्लासेस फॉलो कर रहे हैं लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अभी मेरी केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुई है या कुछ छूट गया है, मैंने सही से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, या घर जाकर अच्छे से नोट्स रिवाइज नहीं किया, या मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया, ऐसे बच्चे हैं कुछ। अगर किसी को ऐसा लगता है कि आपका कुछ पोर्शन पहले का छूट गया है, उसको छोड़ दो। अभी बेटर है आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस करो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप ये देखो, ये नया बैच भी स्टार्ट हो गया अपना, ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर फिजिकल, फिर उसके बाद लास्ट में इनऑर्गेनिक कर लेंगे, ठीक। ये बैच सेम चलता रहेगा। अगर आपका कुछ छूट गया है वो लास्ट में कवर हो जाएगा। पहले कोई गलती कर चुके हो, अब गलती मत करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अच्छे से क्लास अटेंड करो, कोई क्लास मत छोड़ो। और इसके साथ साथ भाई जो भी आपको मैं होमवर्क देता हूं, घर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वो घर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। डेली 10 से 15 मिनट लगेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, 10 से 15-20 मिनट नोट्स पढ़ने में लगेगी, और 15-20 मिनट डेली आपको एनसीईआरटी पढ़ने में लगेगी। क्लास आओ, घर जाकर 1 घंटा पढ़ो, बस सेल्फ स्टडी के लिए 1 घंटा, 2 घंटे की क्लास, 1 घंटा घर पे, 3 घंटे केमिस्ट्री को दो डेली, आधा घंटा आने जाने में, 3.5 घंटे, सिर्फ 3.5 घंटे केमिस्ट्री के 180 आउट ऑफ 180 आ जाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है, 10 मार्च तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। और 10 मार्च के बाद देख लो आपके पास कितने डेज होंगे, लगभग 50+ डेज होंगे। 50+ डेज इज मोर देन एनफ फॉर रिवीजन। 50+ डेज में बाद में आपके वो कृष्णा बैच ऐड होगा, उससे रिवीजन कर लेना। मैं टेस्ट आपको मेजर टेस्ट प्रोवाइड करूंगा, मेजर टेस्ट के थ्रू आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक। और मेजर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आपका रिवीजन करा दूंगा। अगर कुछ छूट गया किसी का किसी भी कारणवश, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करना, अब अच्छे से फोकस करो। और जो स्टार्टिंग से अच्छे से कर रहा है उसको और ज्यादा अच्छे से करना है, ठीक। जो पहले ही पढ़ता आ रहा है, अगर आपने अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है, स्टार्टिंग जो फर्स्ट डे से जो आ रहा है इनऑर्गेनिक में कराया है, अगर आपका एक्सरसाइज 1 और 3rd भी कंप्लीट हुआ, दैट इज मोर देन एनफ। इसका मतलब आपकी बढ़िया प्रिपरेशन है। आप कंटिन्यू करो ऑर्गेनिक को, और धीरे धीरे साथ के साथ कृष्णा बैच से रिवीजन करते रहो पीछे का। समझ आया कि नहीं आप? और कोई चैप्टर आपका छूट गया, मान लीजिए किसी को पीरियोडिक टेबल अच्छे से नहीं आता, छोड़ दो उसको एक बार, बिल्कुल साइड रख दो उसको एक बार, वो मैं बाद में करा दूंगा आपको। किसी को कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं आता, अब बाद में जो बच्चे अभी आए ना, वी के बैच में आए, उनके साथ कर देना। समझे कि नहीं समझे? देखो हमारे पास एनफ टाइम है। अपने क्रैश कोर्स से ही बच्चे 165, 170, 175 स्कोर कर रहे हैं। आपके वो तो 2-2 महीने में करते हैं, 3-3 महीने में कर लेते हैं। हमारे पास तो 8 महीने का टाइम है। अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे, मेरा काम है सारा। 10 मार्च अपनी लास्ट डेट है, 10 मार्च को मैं फ्री कर दूंगा। सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, वो आप देख ही रहे हो, एक भी चीज स्किप नहीं करेंगे। और क्लास नोट्स में जो मैं आपको येलो पॉइंट्स लिखवाता हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाता हूं, उनको जरूर नोट करना है। क्वेश्चन जहां पे येलो पेन चलेगा वहीं से आएगा। असर्शन रीजन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, कहां से एग्जामिनर मैच द कॉलम पूछ सकता है, सारे मैं क्लास में कराऊंगा। आपका काम सिर्फ क्लास अटेंड करो और घर जा करके नोट्स रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर अभी भी वैसे चलेंगे, लीनियंट वे में चलेंगे जैसे पहले चलते आ रहे हैं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आप 160 मार्क्स से एक भी कम नंबर लेके आते हो तो सिलेक्शन नहीं होगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। क्योंकि कट ऑफ आप जानते हो सीधा 650+ जाएगी। अगर 650+ कट ऑफ जाती है तो 650+ कट ऑफ के लिए ये मान लो, जो केमिस्ट्री में 160 लाएगा, फिजिक्स में कितने लाएगा? 150 भी नहीं ला पाएगा, 140 भी नहीं ला पाएगा। और 150 भी ले आया तो कितने हो गए? 50 नंबर तो यहां कट गए। तो जो 160 और 150 ला रहा है, वो बायो में भी 340 लाएगा, यानी वो बाउंड्री में मुश्किल से टिक पाएगा। तो क्या आप ऐसा चाहते हो? केमिस्ट्री आपको बता देगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर केमिस्ट्री में 160 से कम मार्क्स है, 101% सिलेक्शन नहीं होने जा रहा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और अगर हमारा लो स्कोरिंग स्टेट है, लो कट ऑफ स्टेट है, या कैटेगरी का कोटा हमारे पास है, अदर कोटा हमारे पास है, उस केस में भी आपको केमिस्ट्री में 150+ तो करना ही पड़ेगा, ये जान लो। क्योंकि 600+ पे कहीं कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि एक बार जब कट ऑफ बढ़ जाती है ना, किसी भी रीजन से बड़ी हो, पेपर आउट होने की वजह से बड़ी हो, चीटिंग, लीक, कुछ भी हुआ हो, कट ऑफ आज तक नीचे नहीं आई इंडिया में किसी भी एग्जाम की, रिकॉर्ड है ये, ठीक। और चाहे नीचे आ भी जाए, हम हल्की तैयारी क्यों करें? हम तो खुद 660, 670, 680+ मार्क्स मान के चलेंगे पहले ही।
680 से कम मार्क्स की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। इस बात का भी ध्यान रखना। समझे कि नहीं समझे? और केमिस्ट्री में अगर आप 160 प्लस ले आए तो ये मान लो इनमें आपके अपने आप मार्क्स आ जाएंगे। ये केमिस्ट्री में 160 प्लस उसके आएंगे जो रेगुलर क्लास अटेंड करेगा। जो रेगुलर क्लास अटेंड करेगा मैं रेगुलर उसको गाइड करूंगा, और जब मैं रेगुलर गाइड करूंगा आप फॉलो करेंगे, केमिस्ट्री में तो नंबर आएंगे आएंगे, फिजिक्स बायो में भी नंबर बढ़ जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो मेन पॉइंट यही कि क्लास मत छोड़ना किसी भी गलती से, चाहे आप बीमार हो चाहे कुछ भी हो, क्लास छोड़ी नुकसान हुआ। मॉर्निंग की नहीं कर सकते इवनिंग की कर जाओ, इवनिंग में नहीं कर पाए मॉर्निंग में नहीं कर पाए इवनिंग में आओ, इवनिंग में नहीं कर पाते मॉर्निंग में आओ, जैसे भी आप करो, लेकिन क्लास स्किप नहीं होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखो, इससे कम मार्क्स पे कोई माफी नहीं। बाकी टेस्ट प्रैक्टिस करो अच्छे से, टेस्ट आपके हो ही जाएंगे। बीट के टेस्ट दे रहे होंगे ना आप टेस्ट में चाहे कम मार्क्स है लेकिन टेस्ट में सीटिंग बनाओ। टेस्ट में आपके ना कम से कम आपको 1 बजे आके बैठ जाना चाहिए, 1 से 5:30 बजे तक बैठने की आपकी सीटिंग होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। आप क्या करते हो, टेस्ट के लिए खूब प्रैक्टिस करते हो, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक एनालिसिस भी करते हैं, फिर भी वो अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तुम 1:30 बजे खाना खाते हो, 2 बजे भागे भागे यहाँ आते हो, तुम्हारी 3 घंटे बैठने की आदत है, वहां पेपर में तुम 12 बजे एंट्री कर जाते हो, 5.5 घंटे बैठाते हैं आपको, और 5.5 घंटे पता कैसे, एकदम सुन चुप, और उस चुपचाप में बायो का रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन क्लास में सोल्व होते थे लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शन भूल रहा हूं, फिजिक्स के फॉर्मूले देख के नहीं आया, वो बातें याद आती है। तो वो याद ना आए तो पहले से ही अपनी 4-5 घंटे बैठने की प्रैक्टिस कर लो। संडे को मत पढ़ो, संडे को बिल्कुल भी मत पढ़ो। अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि संडे को पढ़ना, मेरी वीडियो दिखा दिया करो, नहीं तो मेरी बात करा दिया करो, मैं बताऊंगा उनको कि संडे को नहीं पढ़ना होता है। संडे को जो पढ़ेगा ना वो 680 नहीं कर पाएगा। और जो डेली 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा डेली अपने हेल्थ को नहीं देगा, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, स्कीपिंग, जॉगिंग, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, कोई भी चीज आप करो हेल्थ के लिए, वो नहीं करोगे तब भी आपका 680 नहीं आएगा। संडे को नहीं पढ़ना, डेली 1 घंटा आउटडोर गेम इस टाइप का काम करना है, करोगे तो 680 प्लस आ जाएगा। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो, पढ़ाई बाद में है, पढ़ाई बाद में है, सबसे पहले क्या है, हेल्थ, डेली 1 घंटा अपनी बॉडी को देना। उसके बाद क्या है, डिसिप्लिन, सुबह टाइम पे उठना, डिसिप्लिन में अपने रेगुलर काम करना, डेडिकेशन के साथ काम करना, कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ पढ़ाई करना। फोकस के साथ पढ़ाई कैसे करते हैं, जैसे आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, मान लीजिए 4 क्वेश्चन बीच में सोल्व नहीं हुए, या फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व करते करते कई बार टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा ना ऐसे ना बोरिंग सा होने लग जाता है, तो बीच में 4 रील देख लो, दिस इज फोकस। ठीक भाई, होता ना कई बार फिजिक्स में क्वेश्चन करते करते, फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन करते करते रील देख ली, उससे क्या माइंड रिलैक्स हो जाता है, फिर क्वेश्चन करोगे फिर हो जाएगा, है ना। इसीलिए रील बनाई गई है, क्योंकि पहले क्या था, जब हम पढ़ते थे ना तब बच्चों का फोकस अच्छा नहीं हो पाता था। हम क्या करते थे, बैठ के लगातार 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आजकल बच्चों के लिए फैसिलिटी आ गई है, 20 मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो 4 रील देख लो, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, अगले 20 मिनट और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करोगे। तो पहले हम जो काम 1 घंटे का काम 1 घंटे में कर लेते थे, आजकल वही काम बच्चे पूरे फोकस के साथ 2 घंटे में कर लेते हैं। ठीक, बस इतना ही होता है, और क्या नहीं। तो ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी आपको, कहीं सोचो कि ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप मेरे पे छोड़ दो, क्लास में जो आएगा ना सिलेक्शन कराना मेरी गारंटी है, वो मेरा काम है कि मैं कैसे गाइड करूंगा, मैं क्या करूंगा, ठीक है ना। आगे बढ़े फिर। अभी मैंने इसलिए बोला आज क्योंकि कुछ बच्चों का मुझे पता है अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं या तो अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, या उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सही से पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ ना कुछ तो कमी है ना। अगर आप पढ़ रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे से बात करो, और अगर आप नहीं पढ़ रहे फिर मार्क्स नहीं आ रहे तो पहले पढ़ना स्टार्ट करो, फिर मेरे से बात करना। सही बात है ना भाई। भाई सीधा मेरा टाइम वेस्ट करने आ जाते हो आप लोग, सर मार्क्स नहीं आ रहे, अरे डॉक्टर थोड़ा हूं, टैबलेट दूंगा और मार्क्स आ जाएंगे। भाई मैं तरीका बता सकता हूं पढ़ने का, ठीक। तो अब अच्छे से पढ़ाई कर लो। और एक बात और, केमिस्ट्री के टेस्ट में 100 मार्क्स अगर आपके आते हैं, इट इज ओनली गुड स्कोर। 120 आते हैं बीवाइज के टेस्ट में, केयर टेस्ट में, इट इज बेटर। 140 अगर आते हैं आपके बीवाइज के टेस्ट में, तो नीट में आप आराम से 170 कर लोगे।
और जिसके बीवाइज के टेस्ट में 150 प्लस स्कोर आता है, लिख लो 180 आउट ऑफ 180 आएगा। बाई चांस आपका लक नहीं है तो एक आध क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो 170, 175, 176 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? कि बीवाइज के केमिस्ट्री के टेस्ट में 150 करो, नीट में 180 लाओ, सीधा सिंपल फंडा है, ठीक। और 100 से कम यहां पे आएंगे तो इसका मतलब आपकी केमिस्ट्री वीक है, आपको सोचने की जरूरत है, आपको मेरे से बात करने की जरूरत है, ठीक। और 120 ठीक स्कोर है। 120 मतलब आप मेहनत कर रहे हो, थोड़ा और अच्छे से मेहनत करनी है। 140 अगर आप स्कोर कर रहे हो वो अच्छा स्कोर है। 150 बेस्ट है बीवाइज के टेस्ट में। अब आप देख लो आप कहां पे लाई कर रहे हो। 100 से नीचे सोचने की जरूरत है, कहने का मतलब ये है, ठीक। आगे बढ़ जाए। अब देखो, अब कोई टेस्ट मत छोड़ना, कोई क्लास मत छोड़ना, कोई क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक। अब इसके बाद क्या पढ़ना अपने को, और सीक्वेंस देख लो। ऑर्गेनिक अपना ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी हमारी नवंबर, कितना डेट दे दी होगी ना उसमें, 25 नवंबर तक थोड़ी होगी यार, 15 नवंबर मैक्सिमम, आई थिंक 15 नवंबर तक हो जाएगी, ठीक। और फिर फिजिकल और वो प्रैक्टिकल वाला पार्ट जो आपका पुराना सिलेबस है, 5 दिन हम उसके अकॉर्डिंग लेट चल रहे हैं, 5 फेब तक हो जाएगा। फिर जो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन आपका बचेगा वो हम कर लेंगे 10 मार्च तक। ये आपका शेड्यूल है, ठीक। 10 मार्च तक हो जाएगा, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, 10 मार्च तक कर ही देंगे, ठीक है ना।